can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। आज और एक एपिसोड डेविल्स एडवोकेट का लेकर हम आए हैं। प्रशांत तो है ही मेरे साथ, बट अनिमेश एनी भी जुड़ गया है। वो क्या पका रहा से खुद पक गया लगता है, तो हमारे एनी आया है तो सोचा आज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं कि लास्ट 25 साल में, लास्ट 25 इयर्स में कौन है सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट इंटरनेशनल फुटबॉलर इन द प्रीमियर लीग। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि वेन रूनी नहीं हो सकता, हैरी केन नहीं हो सकता। इंटरनेशनल मतलब हम यूके के बाहर देख रहे हैं और आयरलैंड के भी बाहर देख रहे हैं। तो बेस्ट इंटरनेशनल फुटबॉलर कौन आया है, तो एनी से चालू करते हैं। हमारे शो पे पहली बार आया है एनी, तो क्या लगता है, हु इज अकॉर्डिंग टू यू द बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर, सबसे बढ़िया कौन है? मुझे लगा पहले डिस्क्रिप्शन में तू इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बात चालू कर देगा, बड़ा क्लैरिफाई करने के लिए कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। गाइस, थैंक यू सो मच यार फॉर हैविंग मी। ऑब्वियसली यार, लाइक प्रशांत ने जैसे बोला कि ये बार आ गया क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं इसमें, तो आप सोचेंगे फॉरेन इंपोर्ट्स, मतलब तक्कड़ के तक्कड़ प्लेयर आए। ऑब्वियसली तुम दोनों के पास एक नाम फिट है, लेकिन मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करूं प्लेयर को कि एक ही प्लेयर बोलूं स्टार्टिंग में? आप बोलो। कर तो इंट्रोड्यूस कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फील्ड तो बहुत बड़ा है गाइस, लेकिन इफ आई हैड टू थोड़ा दिल पे पत्थर लग के बात बोलना पड़ता है ना, मेरे लिए ऑनरी होता था, लेकिन आई थिंक अग्वेरो होना चाहिए, क्योंकि सिंपली पुट सिटी, हाँ पैसा आ रहा था उनके पास तभी, मैनेजर तो मैंचेनी था, तभी से थोड़ा तो बोलोगे कि उन लोग ने प्लेयर्स खरीदे, लेकिन अग्वेरो जो साइनिंग किया, जो फी था उसका, और इन रिटर्न उसने जो आउटपुट दिया वो क्लब के लिए, इट्स लाइक जो ऑनरी होता था 2000 2001 टू आर्सेनल के लिए, वो अग्वेरो था सिटी के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से प्रीमियर लीग अभी थोड़ा ज्यादा कंपेटिटिव रही है जब अग्वेरो आया था तभी, तो मेरे लिए अग्वेरो अनफॉर्चुनेटली इज नंबर 1। तो दायर तेरे पास आओ, उसके पहले मैं थोड़ा सेट करता हूँ। तो एनी ने बोला ऑनरी, तो ऑनरी को इतना लोग क्यों रेट करते हैं? तो एक तो मतलब वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट अटैकर्स जो फुटबॉल में कह सकते हैं वो थियरी ऑनरी था। वो असिस्ट भी दे सकता था, कहीं से भी गोल मार सकता था, और उसका ड्रिबलिंग एबिलिटी इतना आगे था वो स्ट्राइकर्स के हिसाब से उस जमाने में कि मतलब इट वाज अनबिलीवेबल। जिस तरह से वो खेलता था, वो एक वावा वूम जो कहते हैं, वो पूरी तरह से ऑनरी के अंदर मतलब एकदम से ही था। और 5 सीजन शायद वो था प्रीमियर लीग में, 4 आई थिंक टॉप स्कोरर बना, और एक उसने जो 20 गोल 20 असिस्ट वाला एक जो रिकॉर्ड बनाया वो था। तो उसमें एक इनविंसिबल टाइटल भी है, और फिर बर्कैम्प के साथ जो पार्टनरशिप उसने फॉर्म किया वो मतलब एक हिस्टोरिक पार्टनरशिप हुआ था। तो इस वजह से काफी लोग बोलते हैं कि थियरी ऑनरी वाज द बेस्ट, और सबसे उससे आगे कोई हो नहीं सकता। प्योरली इम्पैक्ट और परफॉर्मेंस और एबिलिटी तीनों चीज को रखे तो वो सबसे आगे आता है। बट इक्वली सर्जियो अग्वेरो ने जितने गोल मारे हैं मैन सिटी के लिए, वो मतलब हम सब यूनाइटेड फैंस को तो मतलब वो वाला जो एक अग्वेरो वाला मोमेंट तो है ही, जो मतलब एज ए न्यूट्रल देखे तो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इन द लीग है। एज ए यूनाइटेड फैन उसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट उसने मतलब पेप ग्वार्डियोला एक ऐसा मैनेजर है जो उसको चाहिए वैसे प्लेयर लाता है, वरना वो प्लेयर को निकाल देगा। उसने बहुत कोशिश की अग्वेरो को टीम से निकालने की, और अग्वेरो को 20 मिनट खिलाता था, अग्वेरो 2 गोल मार देता था। तो ये यानी ने बड़ा अच्छा पॉइंट लाया कि सर्जियो अग्वेरो इंजर्ड होकर भी, हर शायद कोई भी सीजन वो पूरी सीजन इंजरी फ्री नहीं रहा होगा, पर इंजर होकर भी 15 से 20 गोल तो बैंक मारता था लीग में। तो नायर, तू ये दोनों नाम से अग्री नहीं करता, तेरे पास तीसरा नाम है, तो तू बोल क्यों। मतलब जस्ट टू पुट इन कॉन्टेक्स्ट ना, मतलब मेरे हिसाब से ये नहीं है कि अग्वेरो अच्छा नहीं है या ऑनरी अच्छा नहीं है। ऑनरी 10 साल प्रीमियर लीग में खेला, 99 से 2000। जब आर्सेनल ने साइन किया था, यूवेंटस हैड टू सेल हिम क्योंकि वो फॉरेन प्लेयर कोटा खत्म हो गया था, तो यूवेंटस वो फोर्स टू सेल हिम, और ऐसे ही खरीदा था ऑनरी को। एंड उसका स्टैचू अगर आर्सेनल के बाहर है ना यार, कुछ तो इम्पैक्ट है बंदे का प्रीमियर लीग में, ठीक है। एंड पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर जो प्रीमियर लीग में खेला है। नाउ मैं सर्जियो अग्वेरो को टॉप 5 स्ट्राइकर्स इन प्रीमियर लीग मानूंगा ही मानूंगा यार। 35 मिलियन में जब तुम एक स्ट्राइकर खरीदते हो और वो 150 गोल मारता है ना, वैल्यू फॉर मनी। मतलब हम लोग वैल्यू फॉर मनी चिचरिटो को बोलते, 4 मिलियन में सुपर सब आके गोल मार के गया। ये 35 मिलियन में फ्रंट लाइन नंबर 9 खेल रहा है। मतलब न्यूकासल फैंस को पूछोगे अग्वेरो के बारे में तो वो लोग बोलेंगे नहीं देखना, क्योंकि न्यूकासल के अगेंस्ट उसने मिनिमम हैट्रिक मारा है, मतलब मिनिमम है ये उसका, ठीक है। बट मेरे हिसाब से
ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग इंपोर्ट जिसे हम बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा प्लेयर जिसके आने से क्लब बदल गया, वो है केविन डी ब्रुयना। ठीक है, मैन सिटी को तुम जितना भी बोलना है बोल लो यार, ऐसा है मैनेजर वैसा है, केविन डी ब्रुयना इकलौता प्लेयर है जिसके आने से मैन सिटी का फॉर्चून चेंज हो गया है। मैन सिटी लीग जीतने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैन सिटी तो लीग कभी भी जीत सकता था, वो पहले भी जीते थे, विदाउट केविन डी ब्रुयना भी लीग जीते थे। बट उन्होंने केविन डी ब्रुयना को मेजर रीजन 2014-15 में इसलिए साइन किया था क्योंकि उनको एक वर्सेटाइल मिडफील्डर चाहिए था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे हैं केविन डी ब्रुयना नंबर 10 खेलता है, नंबर 8 खेलता है, गार्डियोला उसको नंबर 6 नहीं खिलाता, अभी तो बोलता भाई तू जहां खेलना है खेल ले। अगर कल का गेम किसी ने देखा आप लोग दोनों में, मुझे याद नहीं, एवर्टन 60 मिनट तक अच्छा ही खेल रहे थे, एवर्टन कुछ खराब नहीं था। बाद में पेप गार्डियोला ऐसा बेंच पे देखता है मैथ्यू नुनेस के, बोलता है अरे बहुत हो गया तेरा, आजा बाहर। केविन डी ब्रुयना जाता है 7 मिनट में पहला गोल हालैंड का, वो होता है इम्पैक्ट। एज ए यूनाइटेड फैन ना हम हमेशा बोलते हैं कि एरिक कैंटोना के आने की वजह से क्लब का डायरेक्शन बदल गया, क्योंकि सर एलेक्स फर्गुसन ने बोला था मेरा ग्रेटेस्ट साइनिंग में से एक है। अगर तू मैन सिटी के हिस्ट्री में देखेगा, उन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे साइनिंग किए हैं। विंसेंट कॉम्पनी बोल सकता हूं मैं, जिसके वजह से क्लब और फ्यूचर चेंज हो गया उनका, डेविड सिल्वा हो गया, अग्वेरो हो गया। बट ये तीनों के बीच का जो सबसे मेन पार्ट है वो है केविन डी ब्रुयना। अब तो ट्रेबल भी जीत गया, मतलब अभी कुछ बचा नहीं है उसको मैन सिटी करियर में प्रूव करने के लिए। मुझे याद है जब वो पहली बार सिटी आया था, इंग्लिश डेली मेल ने एक हेडलाइन कैरी किया था, 55 मिलियन फॉर चेल्सी फ्लॉप केविन डी ब्रुयना। अब आई डोंट थिंक कोई बात करता है 55 मिलियन का फ्लॉप है केविन डी ब्रुयना। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेयर इन द लास्ट 20 इयर्स इज केविन डी ब्रुयना। नायर ये तेरा बात मतलब सही है कि जो एक कैंटोना ने जो इम्पैक्ट लाया था वो डी ब्रुयना ने लाया है, बट बहुत अलग तरीके में। मतलब कैंटोना का जो इम्पैक्ट था वो एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी लेकर आया और एक बहुत बड़ा ईगो लेकर आया। मुझे ऐसा लगता है कि इन मेनी वेज केविन डी ब्रुयना अभी भी अंडररेटेड है। ये जैसे पहले हम वीडियो के पहले बात कर रहे थे कि उसने आज तक एक प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड नहीं जीता फॉर एग्जांपल, तो मेरे हिसाब से केविन डी ब्रुयना को अभी भी उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो आर्ग्यूबली सबसे कंप्लीट मिडफील्डर है। जिस तरह मैं ऑनरी की बात कर रहा था कि अटैक में वो सब कुछ कर सकता है, वैसे ही मिडफील्ड में ड्रिबलिंग हो, पासिंग हो, कहीं से भी शॉट मारना हो, तो डी ब्रुयना भी सब कुछ कर सकता है। और इसका जो बेस्ट सम अप किया था वो क्लॉप ने किया था जब उसने बोला केविन डी ब्रुयना इज वार्मिंग अप एंड द प्रीमियर लीग एंटायर कंट्री इज शेकिंग। द एंटायर कंट्री इज शेकिंग। तो दैट इज मतलब वो एक सम अप करता है कि क्या उसका एक विजन जो है उसका, और जो एक एबिलिटी है पास डालने का, स्पेशली जो वो राइट साइड से पास डाल रहा था लास्ट सीजन, वो मतलब एक अलग ही लेवल पे खेलता है। बट मेरे हिसाब से और एक अंडररेटेड प्लेयर है, और ये भी लोगों को मतलब ऐसा लगेगा कि ये अंडररेटेड थोड़ी है, बट उसको भी साइन किया था आई थिंक अराउंड 36.5 मिलियन में। और क्लॉप की बात कर ही रहा हूं तो आई थिंक मो साला एक तरह से ग्रांटेड हम लोग लेते हैं कि ये 18-20 गोल तो मारता ही है, मतलब क्या बड़ी बात है उसके लिए। मतलब मेरे को लगता है अब तक सब लिवरपूल फैन भाग गए, साला का नाम तूने ले लिया 8 मिनट तक इसलिए। नहीं ये तो बात मतलब अगर साला इजिप्शियन नहीं होता, ठीक है, तो वो एक बालन डोर तो जीतता, शायद 2 जीतता, ठीक है। और जिस तरह से वो राइट विंग पे खेलता है, शायद ही कोई भी प्लेयर उसके नजदीक भी है वो राइट विंग की पोजीशन पे, जिस गोल्स, असिस्ट्स और मतलब सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन में जब लिवरपूल होता है ना, तब वो खुद अकेला गोल निकाल के देता है। और ये एक जो स्किल है उसका बहुत ज्यादा मतलब लोग ओवरलुक कर देते हैं। जितने मतलब इसमें मैं और एक नाम जोड़ता हूं, ईडन हैजार्ड, जो मतलब आई थिंक 2 बार प्लेयर ऑफ द सीजन बना और 1 बार यंग प्लेयर ऑफ द सीजन बना प्रीमियर लीग में। वो उसका लोग बोलते हैं ना ओनली प्लेयर टू विन यंग प्लेयर ऑफ द ईयर इन 2 डिफरेंट लीग्स। हाँ ओनली, एंड उसका लोग बोलते थे कि क्या मार, एंड ही आल्सो आई थिंक वो भी ये कॉन्वर्सेशन में है, क्योंकि उसका जो स्किल था, जो वो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ड्रिबल करता था, एंडर हरेरा के अलावा सबको उसने मार दिया, एक एंडर हरेरा को छोड़कर, ठीक है। और जिस तरह से वो खेलता था मतलब अनबिलीवेबल था। साला भी कई गोल ऐसे मारता है जो सेम क्वालिटी के होते हैं, बट वो इतने सारे गोल मारता है कि ये सब सारी चीजें मिस हो जाती है मेरे हिसाब से कभी कभी। तो मेरे लिए मैं 2 और नाम रखना चाहूंगा, इज ईडन हैजार्ड और मो साला। और मो साला का भी इम्पैक्ट यार देखे तो मतलब लिवरपूल इतने सालों के बाद लीग जीता, चैंपियंस लीग जीता, चैंपियंस लीग फाइनल में खेला, साला इंजर्ड हो गया, उसके बाद नहीं जीत पाए। और शायद ही ऐसा टीम होगा जो आई थिंक एक ही गेम हारा प्रीमियर लीग में और तो भी लीग नहीं जीत पाया। तो मतलब जिस तरह से साला ने ये टीम को ड्राइव किया है,
एक जबरदस्त मतलब एक प्लेयर है वो भी, तो मेरे हिसाब से वो भी है वही कॉन्वर्जेशन में। एक और प्लेयर नाम ऐड करता हूं मैं, शायद अपने वीडियो में अपने बोला नहीं, आई डोंट नो एनी और प्रशम कितना एग्री करो, वो है विंसेंट कंपनी। मतलब जब सेंटर बैक, हमने मिडफील्डर की बात की है, ठीक है, विंसेंट कंपनी ने क्लच मोमेंट्स फॉर मैन सिटी में ही स्कोर्ड, ही इज डिफेंडेड वेल। और मैं ऑब्वियसली चैंपियंस लीग तो नहीं जीत पाए विंसेंट कंपनी जब था, बट एज अ प्रीमियर लीग इंपोर्ट प्लेयर जब आप देखोगे, विंसेंट कंपनी एक ऐसा नाम है जहां पे बेस्ट सेंटर बैक्स की हम बात करेंगे, ज्यादातर ओवरलुक हो जाता है वो, ठीक है, क्योंकि हम बोलेंगे विडिच, फर्डिनैंड, जॉन टेरी, ये वो, बट देखा जाए तो विंसेंट कंपनी कैप्टन, लीडर और इक्वल अमाउंट ऑफ टाइटल्स एज कंपेयर टू अ जॉन टेरी और रिकार्डो कार्वालो, जैसा भी तुम देखना चाहो। तो बट मुझे लगता है इसमें यही होता है ना कि जो डिफेंसिव मिडफील्डर होते हैं तो फिर उसमें तुम मैकेलेले ले ले या फिर मैटिच ले ले टू एन एक्सटेंट, एंगोलो कांटे ले ले, फिर तो डिफेंडर बालाक, डेको, हाँ बालाक क्या ले, वो फैब्रिगास ले, डेको, फैब्रिगास है, ओजिल, एग्जैक्टली। तो ओजिल तो नहीं, मैं ओजिल को तो नहीं गिनूंगा ऑनेस्टली। ओजिल हैड गुड 1.5-2 सीजंस एट आर्सेनल, हाँ ठीक चल है। ओजिल को नहीं भी लेते हैं, बट ये हाँ। जो सारे जो प्लेयर्स है और फिर डिफेंडर्स भी तू देख ले, निमानिया विडिच जैसे तूने बोला, वैन डाइक, मेरे को पता है तू इतना नहीं बड़ा मानता है उसको, बट वैन डाइक का जो इम्पैक्ट रहा है प्रीमियर लीग पे और लिवरपूल पे, काफी बड़ा इम्पैक्ट वो भी छोड़कर गया है। तो ये सारे ये प्रॉब्लम, गोलकीपर की बात करें तो कैस्पर पीटर श्माइकल को कहां पे रेट करेगा, एडिसन, एलिसन, ये सारे जो प्लेयर आ गए, वैन डे सार, पेटर चेक, जो मतलब पेटर चेक की तो कोई बात भी नहीं करता है एज वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द प्रीमियर लीग, वो क्योंकि उसका क्या शोशा नहीं था कुछ। तो ये सारा जो होता है ना वो अटैकिंग प्लेयर्स पे फोकस हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम लोग ये 7 कोर्स मील को पूरा बुफे बना दिया, वरना इतना खोल के जाएंगे तो। तू वैसे तो गाइस, तू 7 की सॉरी, बात कर रहा है तो 7 की बात करते हैं ना। तूने बोला हाँ, हमने ओवरलुक किया प्लेयर को, लिवरपूल फैंस चले गए, तो यूनाइटेड फैंस तो भी स्क्रीन पे चिल्ला रहे होंगे ना। तो CR7 देखो हम लोग बायस नहीं बन सकते ना इतना, आई वरना थिंक जैसे एनी हैज प्रशम, समथिंग टू से। सॉरी वही नहीं, प्रशम तूने जो बोला ना कैंटोना, ऑब्वियसली देखो कैंटोना बहुत ही मतलब लेजेंडरी प्लेयर है क्लब के लिए, और उसके साइनिंग ने वो क्लब को थोड़ा बूस्ट दिया। जब अंडर फर्गी भी थोड़ा वो क्लब का थोड़ा इशू हो रहा था, उसका जो फायर था जैसे था, कैंटोना लेके आया वापस। बट अगर तू मुझे बोले, ठीक है, कि कैंटोना, विडिच, एवरा, यू टॉक अबाउट ये सब प्लेयर्स को तू बात करेगा ना, मेरे लिए तू एवरा और विडिच के बीच में भी इतना टफ है, लेकिन मैं विडिच को पिक करूंगा। इफ आई थोड़ा बायस रखूंगा ना, आई वुड से फॉर अस मोस्ट इंपैक्टफुल साइनिंग इन द प्रीमियर लीग विडिच को होना चाहिए। 5.5 फर्डिनैंड बहुत एलीट था, लेकिन फर्डिनैंड को निकाल के तू एवेंस जिसको भी खिलाता था नेक्स्ट टू विडिच, वो खेल पाते थे। फर्डिनैंड के बाजू में तू डालेगा तो इतना शायद सॉलिडिटी नहीं रहता था हमारा तभी, ठीक पर है। एनी CR7 का क्या है यार, मतलब 2 बार आ गया अब तो वो। सॉरी, हाँ 2 बार, हाँ। तो तू क्या मतलब वो है कि नहीं है ये लिस्ट में? देखो मेरा वही एक चीज है प्रशम की, लाइक हम पहले बोल रहे थे और ये हमारा ग्रुप कंसेंसस से ये स्टेटमेंट निकला है कि नहीं हम लोग नहीं, ये CR7, तो एनी की बात है, हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा ये देखिए, हेट से डर रहा है ऑनलाइन रोनाल्डो फैन, देखो हेट से डर रहा है वो। चलेगा, मैं बोल दूंगा, ऐलान दे देता हूँ, मेरा थॉट है, ठीक है, कि रोनाल्डो उसका पीक हिट करा था यूनाइटेड में जब वो निकला तभी, लेकिन बेस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्जन जो देखा है वो प्रीमियर लीग में नहीं था। तो उसके लिए आप बोलेंगे द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू एवर प्ले द प्रीमियर लीग, ऑब्वियसली रोनाल्डो है ना। वो तो मेसी आ जाता वापस, वहां पे डाउट रहता 1v1। आई डोंट एग्री विद दैट स्टेटमेंट। ग्रेटेस्ट प्लेयर टू प्ले इन द प्रीमियर लीग इज मैकटोमिनाई, बट ठीक है। गाली इधर आएगा बे, गाली इधर आएगा अभी, मेरे को नहीं। थैंक यू प्रशम, सॉरी प्रशांत फॉर सेविंग मी। बट रोनाल्डो शुड बी इन द लिस्ट, लाइक हैजार्ड, रोनाल्डो शुड बी इन द लिस्ट, बट वो टॉप 5 में मेरे लिए आते हैं प्लेयर्स, टॉप 2 नहीं। मेरे लिए टॉप 5 में भी नहीं आता, तो भी मैं अगर ब्रूटली सोचूं, ऑनेस्टली सोचूं, मेरे लिए टॉप 5 में भी नहीं आता। वो एक पॉइंट में कंप्लीटली एग्री करता हूं। 40 गोल इन प्रीमियर लीग, बैलन डोर जीता, यहाँ पे मेहनत हमारे साथ किया, बट मलाई तो रियल मैड्रिड ही लेके गया ना। मतलब तुम कितना भी उसको डिसरिगार्ड कर लो, हमारे साथ। लेकिन तू बोलना तेरे को क्यों चाहिए लिस्ट में? नहीं, मेरे को रोनाल्डो का यही है कि इसमें 2 मतलब ऑनरी का हमने जब बात किया तो हमने बोला कि एबिलिटी
परफॉर्मेंस और ट्रॉफी सब तीनों अगर रखते हैं तो ऑनरी, डी ब्रुयने, हैजार्ड भी उसमें आ जाता है। तो ये अगर तीनों पैरामीटर पर देखे तो एबिलिटी तो जब रोनाल्डो आया तो वो मिका रिचर्ड्स की लैंग्वेज में रियली बर्स्ट ऑन टू द सीन। वो जो तब उसने जो एबिलिटी शायद यूनाइटेड में दिखाया, प्योर स्किल ड्रिबलिंग का और शूटिंग का, वो शायद उसने मैड्रिड में भी कभी नहीं दिखाया। मैड्रिड में जो गोल स्कोरिंग स्किल दिखाया वो एक अलग लेवल पे था। तो इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी ऑफ कोर्स उसमें रोनाल्डो आता है। इन टर्म्स ऑफ विंस तो प्रीमियर लीग जीता, चैंपियंस लीग जीता, तो वो भी आता है। एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस तो बैलन डोर भी जीता, और ये सब भी। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से टॉप 5 में तो उसका आना बनता ही बनता है, क्योंकि ओनली एबिलिटी के पैरामीटर पे ही वो बहुत आगे है बाकी लोगों से। बट जब वो बेस्ट की बात करते हैं ना, तो शायद उसने इसमें एक होता है कि जब हम मैनेजर्स की बात करते हैं, थोड़ा ऑफ टॉपिक, बट यहाँ पे थोड़ी मैनेजर की बात करते हैं, तो पूछते हैं लोग कि सबसे बड़ा इंपैक्ट किसका था प्रीमियर लीग पे। तो इसमें आर्सेन वेंगर का नाम बहुत बार आगे आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि उसने प्रीमियर लीग को चेंज कर दिया। मेरे हिसाब से रोनाल्डो ने कोई भी एक ऐसा मतलब कोई चेंज नहीं किया। इफ यू मतलब इट्स वियर्ड टू से, बट इट डिडंट चेंज एनीथिंग इन द वे दैट सॉरी कंटिन्यू। नहीं, in the way that De Bruyne और Aguero और Salah and Van Dijk for example, और even Henry for that matter, एक जो उसने the way we looked at football जो एक चेंज किया, वो शायद मेरे हिसाब से रोनाल्डो ने प्रीमियर लीग में नहीं अचीव किया, वो उसने रियल मैड्रिड में अचीव किया। बट आई नो ये डिबेटेबल है, और ये एक सॉर्ट ऑफ परसेप्शन छोड़ के जो उसका फ्री किक्स का था वो टेक्निक, वो नकल बॉल जैसा वो करता था, वो अलग था थोड़ा। आई थिंक ही वो सेट पीसेस पे हम लोग बहुत स्ट्रांग बन गए थे व्हेन रोनाल्डो वाज देयर। वो एक तो ये मान के, लेकिन पब्लिक बोलेंगे ये लोग पागल है क्या बोल रहे हैं। जस्ट मतलब कैवियट इसमें, उस यूनाइटेड टीम में ना 11 में से 7 या 8 सेट पीस एक्सपर्ट्स थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ओवेन हारग्रीव्स सेट पीस एक्सपर्ट, रायन गिग्स सेट पीस एक्सपर्ट, ठीक है, वेन रूनी सेट पीस एक्सपर्ट, कार्लोस टेवेस शॉर्ट फ्री किक एक्सपर्ट। मतलब उस टीम में 7-8 फ्री किक एक्सपर्ट थे। ऐसा तो नहीं था कि रोनाल्डो फ्री किक नहीं लिया तो कोई ले नहीं सकता। देख, यूनाइटेड के 2007-8 के सीजन में 2-3 गोल सबसे आइकॉनिक है। एक हाफ लाइन से जो रोनाल्डो का गोल है पोर्टो के अगेंस्ट जो उसने मारा था, ठीक है, बट वो पूरे सीजन में अगर तू देखेगा सबसे आइकॉनिक गोल जो सब फैंस को याद है, 2 गोल है। एक रोनाल्डो का ही आर्सेनल के अगेंस्ट फ्री किक, और एक है हारग्रीव्स का फ्री किक। मतलब वो हारग्रीव्स वाला फ्री किक हम हमेशा बात करते हैं। तो जो तू बोल रहा है ना फ्री किक्स का जो एबिलिटी था उसका करके, मुझे वो मतलब अच्छा है, नकल बॉल है, डेविड जेम्स का करियर खत्म हो गया उसके बाद, पोर्ट्समाउथ गेम के बाद, वो सब सही है, बट कुछ था नहीं मैं जिसको बोलूं कि यार हाँ एक्साइटमेंट था, रोनाल्डो आया, विंग पे भागेगा, ओके, वो बोलते हैं ना एज ऑफ द सीट वाला सीन था, ठीक है। मतलब तो रायन गिग्स भी करता था ना, हमने रायन गिग्स को भी यही करते देखा, 4 जन को ड्रिबल करते देखा। लेकिन आई नो सी प्रशांत, लेकिन एक ही चीज है कि सॉरी प्रशांत, एक ही चीज है कि 4 प्रीमियर लीग टाइटल, ठीक है, 3 ऑन द ट्राउंस, 2 चैंपियंस लीग फाइनल, 1 जीत गए। फर्गुसन के मायने में अगर जो रोनाल्डो नहीं रहता था तो हम लोग शायद वो फाइनल में नहीं पहुंच सकते, राइट। सेकेंड ईयर में भी उसने उसको बोला और 1 साल तो बेटा मेरे को तू और 1 साल दे और एक टाइटल दे के जा चैंपियंस लीग, ठीक है। वो हार गए फाइनल, ठीक है। उसमें हम अब पब्लिक बोलेंगे तो पागल है ये लोग, बायस बात नहीं कर रहे इसलिए नहीं है। नहीं, मेरे लिए देख, आई डिसएग्री प्रशांत, मेरे लिए टॉप 5 में आता है, लेकिन अगर जो मैं या प्लेयर्स को सम अप करके बोलूं ना, तो मेरे लिए अग्वेरो पहला आता है, ऑनरी सेकंड आता है, रोनाल्डो थर्ड आता है, साला उसके बाद आता है, और फिर शायद केडी भी बोलते हैं। लेकिन मैं बोला मैं बायस रखूंगा इसमें, तो मैं केडीबी को निकाल के विडिच को भी लाऊंगा, क्योंकि जो एक्चुअल इम्पैक्ट हम बोलते हैं विडिच, मॉडर, ये वो सबको जो उसने फियर लाया ना, वो बहुत कम डिफेंडर्स ये ईरा में या 2010 से, विंसेंट कंपनी इतना फियर नहीं लाया था, लेकिन ग्रेट लीडर था वो। बहुत मतलब पॉजिटिव थिंकिंग था, स्क्वाड को पिकअप करता था, ग्रेट लीडर, रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन जो फियर स्ट्राइक करने वाला लास्ट सेंटर बैक जो था वो विडिच था। मैं तो आनी इतना बोलूंगा, लंबे तक जाऊंगा कि विंसेंट कंपनी ऑफ द फील्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट था ऑन द फील्ड से। बट ये मेरा कंट्रोवर्शियल थोड़ा ओपिनियन है कि वो ऑन द फील्ड उसने इतना मतलब ऐसा मेरे को एक भी कोई ऐसे बोल नहीं सकता विंसेंट कंपनी का डिफेंसिव परफॉर्मेंस जो गेम चेंजिंग था। मेरे को कंपनी गोल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, जहां से गोल की बात नहीं कर रहा हूँ बे, उसका काम गोल मारना नहीं है। नहीं तो मैं एज अ लीडर तो वैसा देखा जाए तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो ऑफ द पिच जो एक मतलब ऑन द पिच आई एग्री कि वो मतलब मेरा कहना है कि एज ए डिफेंडर उसका मुझे इतना वो आउटस्टैंडिंग नहीं लगता था, एज ए लीडर ज्यादा। देखेगा ना तो रॉय कीन का ग्रेटेस्ट मोमेंट इन यूनाइटेड शर्ट इज गोल अगेंस्ट यूवेंटस अवे,
ठीक है, वहां से अपना फ्यूचर, और मतलब फ्यूचर नहीं, मतलब एक मोमेंटम शिफ्ट हो गया कंपनी के वो गोल से, सिटी का मोमेंटम चेंज हो गया। मतलब मैं जब तुम ये नहीं बोल 12, रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि कंपनी लीड, मैं वही कह रहा हूँ कि एज ए डिफेंडर मुझे इतना आउटस्टैंडिंग कभी लगा नहीं, बट एज ए लीडर वो बियॉन्ड रिप्रोच था, जो कहते हैं, इट वाज अनबिलीवेबल। बट एनी बट तूने अपना इसमें टॉप 5, कैवियट भी तो है ना प्रशम और एनी। फुटबॉल जब विडिच जब खेल रहा था वर्सेस जब कंपनी खेला, डिफेंडर्स का रोल काफी बदल गया है। आज के तारीख में किसी डिफेंडर को स्कैरी होने की जरूरत नहीं है। वैन डाइक पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स जो हम बोलते हैं प्रीमियर लीग में, स्कैरी कहां है? वो सिल्की है, स्मूथ है, ठीक है। वो स्मूथ ऑपरेटर तो गाना उसी पे सूट होता है, क्योंकि एकदम स्मूथ ऑपरेट करता है। वैन डाइक डर तो नहीं दिखाता किसी प्रशांत स्ट्राइकर सॉरी, को। सो मेरे लिए मे बी वर्डिंग रॉन्ग था। मैं व्हेन आई एम सेइंग ना कि स्कैरी, मतलब प्लेयर्स को जब भी लगता है ना कि मैं जाके इसके आगे ड्रिबल नहीं कर पाऊंगा, जो जहा ने कहा था ना, मैंने पीछे देखा, अरे यार वैन बिसाका था। ओनली एरन वैन बिसाका कुड हैव डन दैट वाला। मतलब इन माय माइंड द प्लेयर हैव टू थिंक ट्वाइस कि आई कैन नॉट टेक दिस गाय। वो लास्ट नहीं, मुझे आई लगता था एग्री, इतना। मैं वैन यहाँ डाइक हैड अ नायर गुड से सीजन। डिसएग्री करता हूँ। आई थिंक वैन डाइक स्ट्राइक्स फियर इनटू ऑलमोस्ट एनी अटैकर्स हार्ट। उसका 2 सीजन था, वे उसका रिकॉर्ड था ना, लाइक ही लीस्ट अमाउंट ऑफ ड्रिबल्स नॉट पास टीम ड्रिबल ना, पास्ट। 1.5 ईयर। बट हाँ, प्रशांत, एनी ने अपना टॉप 5 दिया, जिसमें उसने बोला कि अग्वेरो है नंबर 1, ऑनरी शायद बोला उसने 2, रोनाल्डो 3, साला 4 एंड देन विडिच 5। उसका बायस ही लेते हैं ना, क्यों ना ले। और तू बोल, तेरा टॉप 5 क्या लगता है फिर तेरा? मेरा टॉप 5 नंबर 1 इज केविन डी ब्रुयना, ठीक है। मैं सिंस हम लास्ट 20 साल की बात करें तो आई एम पुटिंग ऑनरी इन द सेकंड प्लेस। मैं बहुत बड़ा थियरी ऑनरी फैन हूं। मतलब मेरे घर पे तो ये टॉपिक है, गलती से अगर मैं यूनाइटेड नहीं देखता तो मैं शायद आर्सेनल फैन बन जाता था, क्योंकि मैं बचपन से थियरी ऑनरी, थियरी ऑनरी, थियरी ऑनरी, आज भी मैं थियरी ऑनरी करता हूं। क्योंकि मेरे लिए थियरी ऑनरी से ज्यादा इंटेलिजेंट फुटबॉलर, ज्यादा इंटेलिजेंट स्ट्राइकर दुनिया में नहीं बना, आज भी नहीं बना। अगर आप सीबीएस स्पोर्ट देखते हो, जितना वो गेम को डाइसेक्ट कर सकता है एक स्ट्राइकर्स पोजीशन में से, तुमको मालूम पड़ता है कि यार इसने खेला ये जगह पे, इतना गोल मारा, उसको पता है। फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड, जो फ्रांस यूरो जीता था पिछले अबे तू 5 98, नाम बदलने के बदले अभी सीबीएस की बात करने लगा नहीं यार, मैं कोई बता रहा हम हूं लोग को 5 जस्ट नाम टू, बता ना। नहीं प्रशांत जस्ट बुफे इसलिए बंद कर रहे हैं, तो तेरा बुफे मत खोल इधर। नहीं मैं ये बोल रहा हूं कि अगर फैंस को देखना है कि इंटेलिजेंस क्या है, यूरोस का एक फुटेज है जहां पे देख लेना, जहां पे वो स्ट्राइकर्स की बात करता है, तो आपको समझ जाएगा कि वो कितना एलीट लेवल स्ट्राइकर था। सो फॉर मी इट इज केविन डी ब्रुयना, थियरी ऑनरी, थर्ड विल बी सर्जियो एग्वेरो। मतलब मैं अपना यूनाइटेड बायस हटा रहा हूं, मैं यूनाइटेड बायस एक भी नहीं ला रहा इसमें। फोर्थ विल बी फॉर मी डेविड सिल्वा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे लिए मोहम्मद सलाह। ये मेरे टॉप 5 है। मैं डेविड सिल्वा को ऑब्वियसली हाई रखूंगा, आई एम नॉट इंक्लूडिंग रोनाल्डो और हजार्ड। सो टू माय पॉइंट, सॉरी प्रशांत, बिफोर यू गो अहेड, मैंने क्यों केडीबी को ज्यादा 5 में घुसाया नहीं है अब तक, क्योंकि डेविड सिल्वा जैसा प्लेयर था ऑलरेडी सिटी में, जो ये करता था। ओके, केडीबी मोर प्रोलिफिक में भी, बट जो मैंने डेविड सिल्वा का भी इम्पैक्ट देखा था सिटी में वाज क्रेजी, राइट? इसलिए मैं बट केडीबी फिर को डाल रहा नहीं हूँ ये वहां पे। ऐसे बात करेंगे तो फिर तो फैब्रिगैस सबसे पहले करता था ना, 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, इन सबसे और पहले फैब्रिगैस करता था। और अगर जो हम बात सेकंड करें हाईएस्ट ऑनरी, असिस्ट टेकर ना और अगर फैब्रिक्स, हम अभी बात कर केडीबी ने रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ा। अग्वेरो की, तो हम डिडियर ड्रॉबा का नाम ही तो भूल गए। हाँ, हाँ, ड्रॉगबा का तो नाम ही नहीं लिया। मतलब एक तो इम्पैक्ट जो होता है, एबिलिटी, शायद अभी ये भी कंट्रोवर्शियल है, एबिलिटी, गोल स्कोरिंग, प्योरली एबिलिटी इतनी ड्रॉगबा ने कभी भी, मतलब 20-25 गोल नहीं मारा लीग में। बट जब सब चिप्स आर डाउन, जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है, तब ड्रॉगबा गोल मारता है। तो एक जो, प्लेयर। हाँ, क्लच प्लेयर और एक जो मतलब डिफाइनिंग प्लेयर, तो एक तरह से ड्रॉगबा उसमें जरूर आता है। तो यही हो जाता है कि ये ऐसी लिस्ट बनाते हैं तो कोई ना कोई हमेशा छूट ही जाने वाला है, और ये पर्सनल प्रेफरेंस इसमें आ जाता है कि आपको देखना क्या पसंद है। ये एक बड़ी बात उसमें आती है। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए टॉप 5 ये है। मैं अभी भी ऑनरी को नंबर 1 पे ही रखूंगा। ऑनरी नंबर 1 मेरे लिए आता है। मेरे लिए नंबर 2 पे मो साला है। नंबर 3 फॉर मी क्रिस्टियानो रोनाल्डो आएगा। नंबर 4 केविन डी ब्रुयना, और नंबर 5 में सर्जियो अग्वेरो और ईडन हैजार्ड में कंफ्यूज हूं, बट मैंने जैसे कहा, मुझे देखने में हैजार्ड को ज्यादा मजा आता था। तो इफ यू आस्क मी बेटर प्लेयर कौन था प्रीमियर लीग में, इंपैक्ट किसका ज्यादा था, तो अग्वेरो ही था। बट मुझे मजा किसको देखने में आता, तो हैजार्ड जब ऑन सॉन्ग होता था तो मतलब एक अलग ही लेवल का वो फुटबॉल खेलता था। तो आई थिंक मैं नंबर 5 पे हैजार्ड को रखता हूँ। फेयर एनफ प्रशांत, क्योंकि वही बात है कि हम लोग अगर ऐसे बोल रहे हैं कि रोनाल्डो का बहुत ही, मतलब उसका वो रिकॉर्ड गोल स्कोरिंग सीजन देखा जो अभी साला वो बीट हो गया, लेकिन तभी जो रोनाल्डो ने रिकॉर्ड सेट किया था हम बात करेंगे, और उसके बाद उसका करियर बेटर हुआ। तो वी शुड नॉट फॉरगेट कि हैजार्ड वेंट टू मैड्रिड और उसका करियर बिगड़ गया, लेकिन जो प्रीमियर लीग हैजार्ड था वो एलीट हैजार्ड था एकदम।
यार जोसे मोरिन्यो का स्टेटमेंट था ना, when Eden Hazard runs at you, there is only one option, you save yourself. और दूसरा मतलब आई विल से कि एक साल था 2 साल था, आई कांट रिमेम्बर किसने बोला था, शायद गैरी लिनेकर ने बोला हो कि मेसी के बाद कोई ड्रिबलर है पूरी दुनिया में तो हैजार्ड ही है खाली। गैरी लिनेकर तो ने बोला। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी को देना, मतलब मेसी के तो आजू बाजू भी कोई नहीं है, तो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देना इज मतलब बहुत ही एक जबरदस्त बात है। मैं एक लास्ट सवाल पूछना माइनू वर्सेस वुल्व्स, ड्रिबल माइनू वर्सेस वुल्व्स। नहीं, मैं एक लास्ट सवाल पूछना चाह रहा हूँ बिफोर वी क्लोज टू बोथ ऑफ यॉल। कितने साल और हालैंड को खेलना पड़ेगा बिफोर ही इज द नंबर 1? जीसस। मैं ना कल अपने ग्रुप पे डाला था एक कमेंट, मुझे ऐसा लगता है एम्बापे और हालैंड के पहले जूड बेलिंगम बैलन डोर जीत जाएगा, क्योंकि वो मुझे ज्यादा जीत जाएगा, बट प्रीमियर लीग का वो मुझे बेस्ट ज्यादा जनरेशनल लगने लग गया अभी वो। नहीं, जो ये अभी तो बैलन डोर का देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो जूड बेलिंगम और हैरी केन आगे है हालैंड के इस साल के लिए, बट क्या कितने साल अर्लिंग हालैंड को और कितने साल प्रीमियर लीग में रहना पड़ेगा टू बी नंबर 1? क्योंकि जिस तरह से वो आधा गेम इंजर्ड होकर भी 16 गोल पे पहुंच गया हो। एक तो वो चीट कोड है मेरे हिसाब से ना, वो 2-3 साल और रुकेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 साल में वापस जाएगा वो मड्रिड। नहीं, मेरे को ही लग रहा है कि वो 24 होगा ये साल, ठीक है, वो 3 साल रहेगा, 27 पे ना वो मड्रिड जाएगा। तब तक अगर जो पेप रहता है और एक नेक्स्ट ईयर रेन्यू नहीं करता है, अज्यूम दे विन, उनके वो दे ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स, 3 इन अ रो जो भी जीत जाते हैं, 4 जीतते हैं, आई फील फिर अर्लिंग हालैंड अगर जो 27 पे वो निकलता है, does हालैंड देन बिकम वो रोनाल्डो के बारे में हम बात करें वो होता है फिर? मालूम यार नहीं है। ऑनेस्टली ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि हालैंड, अगर मैं हालैंड होता था ना, मैं सोचता था, थिंक अबाउट या मैं हालैंड होता तो मैं सोचता था ठीक है, एक साल में मैं ट्रेबल जीत गया एक साथ, ठीक है, लेट्स डू इट अगेन। थर्ड साल मेरा क्या मोटिवेशन रहेगा, मतलब मैं और कहां जाऊं? अब ट्रेबल जीतने एक और बड़ा क्लब है कि रियल मैड्रिड जाऊं, क्योंकि क्लब ऑफ मिरेकल, बिग प्लेयर्स प्ले, वहां जाऊंगा। बट वहां भी अगर मैं ट्रेबल जीत गया, फिर क्या मोटिवेशन बच रहा है मेरे को? कितना बार जीतू ब्रो? इमेजिन मतलब अगर जो वहां पे एम्बापे गया नेक्स्ट ईयर, उसके बाद हालैंड गया मैड्रिड में, और विनीसियस जूनियर है, विनीसियस, रॉड्रिगो, वाल्वर्डे, बाप रे बाप, एंड कामाविंगा एंड टूटमाने पीकिंग 25-26 वो हो जाएंगे फिर। और 3-4 साल के बाद सोचेंगे तब तो कार्लो अंचेलोटी विल कम बैक फॉर हिज थर्ड फोर्थ स्टिंट आल्सो टू मैड्रिड। हां, एंड कीपर, आई थिंक the keeper will be Kepa Arrizabalaga, so no comments. साइड नोट, आई थिंक बेस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द प्रीमियर लीग दोनों का नाम लेता हूं, फिलिप कुटिन्यो। जब लिवरपूल में था वो अच्छा किया, कुटिन्यो नहीं, उसने उसके लिए जब जितना खेला अच्छा खेला, प्रीमियर लीग प्लेयर्स की बहुत गांड मारी, बहुत ड्रिबल किया, लेकिन उसका एग्जिट वाज बेटर देन हिज स्टे, क्योंकि उसने लिवरपूल क्लब को रीशेप कर दिया साला। सॉरी टू इंटरप्ट एनी, बट आई डिसएग्री। आई थिंक लुइस सुआरेस इंपोर्ट में भी, मैं यही बोल रहा हूँ, शॉर्ट अगर स्टेज वाले देखे तो, अगर शॉर्ट स्टे वाले देखे तो लुइस सुआरेस का भी उसमें नाम आएगा, कुटिन्यो का नाम आएगा, फर्नांडो टोरेस, याप स्टैम का भी नाम आएगा। तो ये शॉर्ट जो मतलब गेस्ट अपीयरेंस वाले लोग काफी है जिन्होंने पैट्रिस एव्रा, भाई फिर तो एव्रा का नाम आ जाएगा 100%। शॉर्ट स्टे नहीं है, पैट्रिस एव्रा 10+ इयर्स था ना यूनाइटेड। नहीं, आई नो 10+ इयर्स, बट उसका मेन जो इंपैक्टफुल फेस था एव्रा का, अगेन विद विडिच जब भी टाइटल जीते। नेवर माइंड, सॉरी, आप कंटिन्यू। हां, मतलब मेरे हिसाब से लुइस सुआरेस वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में आता है, और फिलिप कुटिन्यो शॉर्ट स्टे में तो फिर वो जेजे ओकोचा और ऐसे लोगों का भी आएगा ना, कि क्या मजा आता था, डेविड जिनोला, ये सब। बट ठीक है ना, मैं एनी एक्चुअली गुड पॉइंट है, मतलब फिलिप कुटिन्यो इकलौता प्लेयर है जिसने लिवरपूल का जन्म कुंडली बदल दिया, अच्छा और बुरा दोनों। एक अगले एपिसोड में ये भी इंटरेस्टिंग हो सकता है बात करने का कि हु इज द बेस्ट इंग्लिश इंपोर्ट, क्योंकि है ही 5 खाली, तो हु इज द बेस्ट इंग्लिश इंपोर्ट? हाँ, इंग्लैंड ने सबसे अच्छा प्लेयर कौन सा भेजा है अब्रॉड, क्योंकि ज्यादा है नहीं कोई, तो गैरी लिनेकर ये सब आएंगे उसमें, तो ये शायद एक बार कभी बात करेंगे। बट चलो देखते हैं, आप बताओ यार, आपका टॉप 5 कौन है सबसे बढ़िया, आपको कौन लगता है, और हम कहाँ गलत हुए, किन किन प्लेयर को भूल गए, ये सब हमें बताना, तो हम थोड़ा मतलब हमें भी पता चले कि कहाँ मिस्टेक हुई है, क्योंकि मिस्टेक तो हुई होगी, क्योंकि सबकी लिस्ट में सब तो सेम नहीं होने वाला। तो लेट अस नो कि रोनाल्डो हेट कमेंट्स है, प्रशम को डीएम कर देना, उसको बहुत पसंद है ये सुनने के लिए।
हाँ, मुझे मैसेज करो अभी, मतलब आंड्रे ओनाना का भी नाम डाल देना तो मैं और खुश हूँ। बट चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फुटबॉल ब्लडी हेल को सब्सक्राइब करो। एनी क्या पका You रहा है guys. लेकर नया एपिसोड भी आएगा उसका, वो भी देखो, वो भी लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। और हम अगले हफ्ते आएंगे, अभी ब्लू कार्ड की बात चल रही है तो थोड़ा ब्लू कार्ड के बारे में शायद बात करेंगे अगले हफ्ते, तो देखते हैं वो क्या मैन होता है। सिटी कार्ड 115 कार्ड, सॉरी।